वहीं सरकार के लोकल ब्रांड को वोकल बनाने अभियान का योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वागत किया और कहा, अगर बाकी देश स्वदेशी सामान को बढ़ावा देते हैं तो बाकी हिंदुस्तान क्यों नहीं। देशी के सबसे बड़े समर्थक, सबसे बड़े योद्धा मैं इनको कहता हूं कि शायद स्वदेशी की बात बाबा रामदेव ने अरसे पहले करी और लगातार करते रहे। बाबा रामदेव, कुछ लोगों ने जब से प्रधानमंत्री मोदी ने बोला है कि बी वोकल अबाउट लोकल, लोगों ने कह दिया है कि अब हम विदेशों से सामान मंगाना बंद कर देंगे क्या। बाबा रामदेव, हाँ, विदेशी कंपनियों का, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना चाहिए और लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए ऐसी आंधी उठनी चाहिए। मैं एक भजन छोटा सा 2 लाइन गा देता हूं क्योंकि मैं तो पूरे देश को जगाने का काम करता हूं। जी, जब ही सलाम करे आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, तुम्हारे कारवां को हर जवां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। तो मोदी जी ने ये जो 20 लाख करोड़ रुपए का बजट देकर के, एक स्पेशल जो है पैकेज देकर के, एक बहुत बड़ा चुनौती का अवसर, चुनौती के समय एक अवसर खोला है देश के सामने। और आमिर जी, मैं कहूंगा कि मोदी जी ने सच कहा था कि जो आज ग्लोबल है वो कभी तो लोकल थे ना। तो भारत के प्रोडक्ट, भारत के ब्रांड ग्लोबल क्यों नहीं हो सकते। लेकिन बाबा रामदेव, ज्यादा भरोसा मोदी जी को भी अपने देश के लोगों पर ही है और हम सबको देश पर बहुत भरोसा है, देश के लोगों पर भरोसा है। लेकिन क्योंकि इस ग्लोबल युग के अंदर क्या हम अगर हम विदेशी सामान का बॉयकॉट करेंगे तो क्या ये हमारी अर्थनीति के लिए, क्या ये हमारी डिप्लोमेसी के लिए एक सही होगा? क्योंकि आप तो राष्ट्रहित की बात सर्वोपरि रखते हैं हर चीज से पहले। देखो आमिश भाई, चीन को देख लो, जापान को देख लो, इजराइल को देख लो, अमेरिका को देख लो, दुनिया की जो सुपर पावर है वो सब मेड इन यूएसए, मेड इन चाइना, मेड इन जापान। जापान जो पूरी दुनिया में सामान बेचता है, हिंदुस्तान में आया, वहां का जो है क्या जोंग 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 जो भी क्या नाम है उसका, वो अपनी गाड़ी वहां से लेकर के आया था। जब शिंजो आबे, सारे देश स्वदेशी को गौरव देते हैं, अपने देश में ये जो विदेशी का शिंजो आबे वो अपनी गाड़ी वहां से लेकर के आया था, जबकि यहां उनके लिए BMW और अलग अलग तरह की बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ल्ड के ब्रांड मिल सकते थे। मैं कहना चाहता हूं, जब दुनिया के देश, आज भारत के प्रधानमंत्री तो उस हद तक अभी गए भी नहीं है। अरे चीन का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, इजराइल का, जापान का प्रधानमंत्री अपने देशों की कंपनियों को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देशों में, उनका व्यापार बढ़ाने के लिए, उनका साम्राज्य स्थापित करने के लिए। कोरिया ने इसके लिए बहुत बड़े काम किए, अपने यहां के 3 बड़े ब्रांड उन्होंने ग्लोबल कर दिए। तो देखो, सरकार को इस तरफ कदम उठाना चाहिए। मोदी जी ने एक बड़ी पहल की है, इसका स्वागत होना चाहिए और गांव से लेकर के, प्रांतों से लेकर के पूरे देश में एक स्वदेशी की नई क्रांति का दौर शुरू होना चाहिए और वह इस देश की आर्थिक शक्ति को मजबूत बनाने के लिए और भारत को विश्व की आर्थिक शक्ति बनाने के लिए, सुपर ग्लोबल पावर बनाने के लिए ये बहुत जरूरी कदम है। आप भी बड़े लंबे अरसे बाद पकड़ में आए हैं, यानी सवाल पूछ सकते हैं हम आपसे। एक सवाल जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है बाबा रामदेव, जब से इस स्वदेशी की बात हुई है या वोकल अबाउट लोकल की बात हुई है, तो एक लॉबी है, एक वर्ग है, वो कह रही है कि देखिए भारत जो है वो सब कुछ दुनिया से कटना चाहता है। तो आप इस विषय पर जरूर बोले, क्योंकि आप तो विदेशों में योग सिखाते हैं जाकर। हमारी तो फिलॉसफी रही है वासुदेव कुटुंबकम, ये विश्व ही हमारा परिवार है। देखो, भारत की प्रतिभाएं अमेरिका के नासा से लेकर के अमेरिका के आज जो कोरोना के संक्रमण में भी और यूरोप के अलग अलग देशों में वहां के डॉक्टर से लेकर के अमेरिका में जो टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप साइंटिस्ट हैं, टॉप इंजीनियर्स हैं, ऐसे ही यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, फ्रांस के अंदर,
अलग अलग दुनिया के देशों में, चाइना में भी भारत के बहुत से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट हैं। तो भारत में प्रतिभाओं की कमी नहीं, साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, किसी चीज की कमी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी आज कमी नहीं है। और भारत में जो विदेशी कंपनी यहाँ पर सामान बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा, वहां पर टेक्नीशियंस हमारे सारे जो है, वहां पर प्रोफेशनल्स हमारे, रॉ मटेरियल हमारा, पैकेजिंग मटेरियल हमारा, ट्रांसपोर्टेशन हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा, ग्राहक हमारा, दुकानदार हमारे। खाली ब्रांड का पूरा एक जो है कुचक्र है पूरा। तो ये हमारा एक तो हमारा ब्रांड क्यों नहीं बन पाता बाबा रामदेव? आपने तो इतना बड़ा पतंजलि खड़ा करा, अभी रुचि सोया को भी आपने एक्वायर करा। मैं आपसे जरा, हमारा ब्रांड क्यों नहीं खड़ा हो पाता? हर ब्रांड में हमारे लोग सीईओ, हर ब्रांड के अंदर गूगल का सीईओ हमारा भारतीय, लेकिन हमारा अपना गूगल क्यों नहीं खड़ा हो पाता? आज की डेट में हमारा अपना जियो खड़ा है इस देश के अंदर, लेकिन हम और ब्रांड क्यों नहीं खड़ा कर पाते? पतंजलि है जैसे, लेकिन वो पतंजलि ग्लोबल क्यों नहीं बन पाता? तो देखो, देखो यही बात है कि अभी जैसे प्रधानमंत्री ने जो है लोकल को ग्लोबल बनाने के लिए और उसके लिए वोकल होने के लिए आह्वान किया, तो चारों तरफ जो है कुछ नेगेटिव लोग खड़े हो गए। ऐसे अपने हिंदुस्तान में जब कोई आगे बढ़ता है तो चारों तरफ से जो टांग खींचने वाले लोग हैं खड़े हो जाते हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा, लाख चाहे कोई उल्टी पुल्टी बातें करे, आपको भी तो रोज लोग गालियां देते रहते हैं अमीश भाई, लेकिन आप तो आर पार में डटे रहते हैं कि मुझे सबकी राह पर चलना है, मुझे देश की बात करनी है, यूए से मैं एक राष्ट्रवादी व्यक्ति हूं। इसलिए हम तो डटे हैं देश के लिए, मर मिटना भी पड़े तो तैयार है, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपको आपके खिलाफ जो है ट्रेंडिंग तक होती है। हाँ, तो आमिर जी, जैसे आपने एक संकल्प ले रखा है, सुबह से शाम तक गालियां खाते और गोलियों को खाने के लिए भी तैयार हैं, ऐसे लोगों को एक अपने भीतर जज्बा पैदा करना पड़ेगा। आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, कितने संघर्षों, चुनौतियों, कितने संकटों के बीच में, झंझावातों के बीच में, कितनी अंधियारी गलियों के बीच से ये आज हमने मुकाम पाया है। जब हमने शुरू की थी अपनी यात्रा, तो 500 क्योंकि हमने आह्वान किया था बाबा रामदेव, हमने आह्वान किया था बड़े कामों के लिए। बाबा रामदेव, हमने आह्वान किया था कि जनता भी कुछ सवाल पूछ सकती है। तो एक व्यूअर सवाल पूछ रहे हैं कि बाबा रामदेव क्या स्वदेशी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? एक व्यूअर ने सवाल पूछा भोपाल से। इनका नाम संकल्प है। मैंने आज से नहीं, पिछले करीब 25 से 30 साल पहले ये संकल्प ले लिया था, संकल्प कि मैं विदेशी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पहले मैंने बहुत सेकेंड हैंड बजाज का स्कूटर खरीदा था, फिर बजाज का स्कूटर फर्स्ट हैंड मैंने खरीदा, राहुल बजाज जी से, अब तो मेरी दोस्ती, अब तो मुझे गिफ्ट भी कर सकते हैं। मैंने 5000 का सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा था बजाज का, वो होंडा का नहीं खरीदा था मैंने। और उसके बाद गाड़ी मैंने टाटा की खरीदी थी, और उसके बाद टाटा की गाड़ी इस्तेमाल करते हैं एम्बेसडर ली थी, और महिंद्रा की गाड़ी मेरे संस्थान के अंदर मैंने करीब 500 गाड़ियां खरीदी। इस समय अभी तक, पिछले 1 साल पहले तक मैं महिंद्रा की, टाटा की गाड़ी यूज करता था। जब से टाटा ने रेंज रोवर को लिया है, उसके बाद मैंने सेफ्टी के कारण से, वो भी बहुत सबसे सस्ते वाला मॉडल में यूज करता हूं। मैं कोई भी प्रोडक्ट अपनी मोबाइल से लेकर के, घड़ी गाड़ी से लेकर के अपनी जिंदगी में विदेशी इस्तेमाल नहीं करता। अमीश जी, आपकी जानकारी बताना चाहता। चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात, कोरोना की मार, कब मिलेगा रोजगार।